पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव को तो सौंप दी गई, लेकिन आरजेडी नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ता के लिए नीचे करो कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन पे बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। बहुत सारी बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई है और अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, हमें बेहद खुशी है और ऐसे लोगों को बनना चाहिए था पहले ही। अब देर से बने हैं, लेकिन पार्टी अब मजबूती से काम करेगी और गांव में, कस्बा में जाकर, शहरों में जाकर हम पार्टी को मजबूत करने का काम। अभी तक पिछले 15 साल में आदरणीय तेजस्वी यादव जी पार्टी में एक अनुशासित सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। संगठन में पिछले 15 साल में तेजस्वी जी कोई पद धारक नहीं थे। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने जो विशेष सत्र आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें यही निर्णय हुआ एक मत में, एक स्वर में कि श्री तेजस्वी यादव जी अब सांगठनिक कार्यों को भी देखेंगे और पार्टी में का जो विचारधारा का प्रचार प्रसार है, फैलाव है, वो होगा और सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर अनुशासन में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। अब तेजस्वी के साथ आरजेडी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश करेंगे उसका असर जमीन पर देखने को मिलेगा, नतीजों पर देखने को मिलेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक तरफ लालू यादव का आपने दौर देखा, पार्टी की कमान उनके पास रही आशुतोष, लेकिन अब ये दिशा पूरी आरजेडी की तेजस्वी के साथ आगे बढ़ती हुई हम आप पूरा देश देखेगा। कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? बेशक सूर्या, चुनौती रहेगी, इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन समय का इंतजार किया जा रहा था। और आज जिस अंदाज में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आनन फानन में बुलाया गया और इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सरीखे नेता मौजूद रहे और भोला यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया। यानी प्रस्तावक की भूमिका में भोला यादव थे और सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। और अध्यक्ष चुने जाने के तत्काल बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, जिसकी जिक्र आपने साफ साफ किया है। तो कहीं ना कहीं घर में अंदरूनी मतभेद, पार्टी में अंदरूनी मतभेद न सामने आ जाए, इसके मद्देनजर सही समय का चुनाव करते हुए आनन फानन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का आशय इतना ही है कि अभी भी नेतृत्व लालू प्रसाद यादव के हाथों में है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पूरी शक्ति तेजस्वी यादव को दे दी गई है। तमाम नेताओं ने स्वागत तो जरूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं घर से जो स्वर उठे हैं उसके आधार पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा है। तो आसान नहीं है, युवा तेजस्वी के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बड़ी हार हुई है और उसके बाद पार्टी में असंतोष के भी वातावरण रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी पार्टी को समेटकर लालू प्रसाद यादव के अंदाज में आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी के समक्ष। अब देखने लायक ये होगा कि तेजस्वी इसको कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन घर से विरोध के स्वर उठे हैं। व्यंग करते हुए रोहिणी बिल्कुल आशुतोष, मैं एक दूसरे सवाल पर आऊंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है। आपके साथ तेज प्रताप यादव नहीं है, रोहिणी आचार्य एक अलग राह पर चल चुकी हैं। इन सब के बीच इस सब को देखते हुए कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ आपने तेज प्रताप को नहीं लिया, दूसरे तरफ आपकी बहन आपके साथ नहीं है। सिर्फ पिता का आशीर्वाद और आरजेडी बहुत कुछ अब क्या कर पाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के समक्ष, क्योंकि वो हालात नहीं है। घर में भी रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और पार्टी के भी कुछ नेता अंदर से नाराज हैं, लेकिन पार्टी का सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और वो जो निर्णय लेते हैं तमाम जो नेता या कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही के तौर पे कार्य करते हैं। लालू प्रसाद यादव की चाहत पहले से थी, लेकिन हालात नहीं बन रहे थे।
उन्होंने हालात को समझा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली और इस बैठक में आनन फानन में निर्णय लिया। सबसे दिलचस्प और रोचक बात यह है कि जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने मीडिया से कुछ भी नहीं बात की, सीधे तौर पे वो चलते बने और ना ही कोई प्रेस ब्रीफिंग हुआ। तो इससे मतलब समझा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती लेकर तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बाहर निकले और वहां से निकलने के बाद वो चुपचाप चले गए। तो एक बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी यही मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के अंदाज में पार्टी को समेटकर एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगी। यदि वो लालू प्रसाद यादव के अंदाज में काम नहीं करेंगे तो पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पार्टी में टूट हो सकती है, बिखराव हो सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के समक्ष। और तेजस्वी बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है और एक लंबा अनुभव है लालू यादव के पास, लेकिन इन सब के बीच अब किस राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तेजस्वी,